नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि एक लंबे समय के बाद वीडियो लेकर आ रही हूँ। क्या करूँ, बहुत कोशिश की कि एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश की कि एक वीडियो बनाऊँ, फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा था। देखा आपने, मैंने कितने आसानी से अपने एक वाक्य में दो बार की शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जब इसी की को हम लिखने बैठते हैं ना, तो अक्सर उलझन में पड़ जाते हैं कि छोटी की मात्रा वाला की लिखें कि बड़ी की मात्रा वाला की लिखें, कहाँ छोटी की मात्रा का की आएगा और कहाँ बड़ी की मात्रा का की। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं और अपनी इस उलझन को दूर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी की मात्रा वाले की। छोटी की मात्रा वाला जो की होता है ना, वह एक योजक शब्द होता है। योजक बना है योग से, योग का मतलब जोड़ना। तो जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है वह होता है योजक शब्द, जिसे कि कनेक्टिव कहा जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अध्यापिका जानती थी कि राम आज स्कूल नहीं आएगा। अध्यापिका जानती थी मुख्य उपवाक्य, राम आज स्कूल नहीं आएगा आश्रित उपवाक्य। इन दोनों को किसने जोड़ा? की ने। अध्यापिका जानती थी कि आज राम स्कूल नहीं आएगा। तो यहाँ जब आप की का प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ छोटी की मात्रा वाला की आएगा। इसे अगर आप अंग्रेजी से समझें, तो जिस परिस्थिति में आप दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अंग्रेजी में दैट का प्रयोग करते हैं, वहाँ आप छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। He said that he would not go to the market tomorrow. He said he would not go to the market tomorrow. बीच में आपने लगाया that। तो ठीक इसी परिस्थिति में उसने कहा कि मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा। हमने छोटी की मात्रा वाले की का प्रयोग किया। अच्छा, अब अगर बड़ी की मात्रा वाले की का प्रयोग करें तो ध्यान रखिए वह भी योजक है। बड़ी की मात्रा वाला की जो है वह भी योजक शब्द है, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क इन दोनों की के प्रयोग के अंदर है। कैसे? जैसे छोटी की मात्रा वाला की दो उपवाक्यों को जोड़ता है, ठीक वैसे ही बड़ी की मात्रा वाला जो की है वह भी जोड़ता है, लेकिन दो शब्दों को। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का किसी से संबंध स्थापित किया जाता है और की का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर बड़ी की मात्रा वाला की आता है। जैसे राम की किताब, गाड़ी की चाबी, जनता की आवाज़, मोहन की ज़िंदगी। तो यहाँ पर मोहन का ज़िंदगी से, गाड़ी का चाबी से, राम का किताब से संबंध स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जो है बड़ी की मात्रा वाला की आएगा। अंग्रेजी से समझें तो कैसे? अंग्रेजी में जहाँ आप अपॉस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप हिंदी में बड़ी की मात्रा वाला की प्रयोग करेंगे। छोटी की मात्रा वाला की दैट की जगह पर और बड़ी की मात्रा वाला की अपॉस्ट्रोफे एस की जगह पर। अच्छा, अब एक बात यह भी ध्यान रखिए कि ये जो छोटी की मात्रा वाला की होता है ना, इसके एकदम पहले आमतौर पर कोई क्रिया शब्द आता है। जैसे मैं उदाहरण दूँ तो, राधा ने सोचा कि कहीं कृष्ण उन्हें भूल तो नहीं गए। राधा को लगा कि कृष्ण शायद अब उनसे प्रेम नहीं करते। राधा ने कहा कि क्या आप मुझे भूल गए हैं। लगा, सोचा, कहा, ये सब क्रिया शब्द हैं और किस इनके जस्ट बाद क्या आ गया है? छोटी की मात्रा वाला की। राधा को लगा कि, राधा ने सोचा कि, राधा ने कहा कि। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा वाला की आएगा, क्योंकि इसके ठीक पहले एक क्रिया शब्द है। जबकि जो बड़ी की मात्रा वाला की होता है उसके एकदम बाद में देखना है आपको। छोटी की मात्रा वाले की से पहले देखा क्रिया शब्द होगा, बड़ी की मात्रा जो है उसके एकदम बाद में देखिए बड़ी की मात्रा वाले की के, तो आपको मिलेगा कोई ना कोई ऐसा शब्द जो कि स्त्रीलिंग में होगा। तो दो शब्दों के बीच में जब संबंध स्थापित किया जाता है और बड़ी की मात्रा वाली की का प्रयोग किया जाता है, तो जो बाद वाला शब्द होता है वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे राम की किताब, किताब स्त्रीलिंग है। कार की चाबी, चाबी स्त्रीलिंग है। बच्चों की कहानी, कहानी स्त्रीलिंग है। जनता की आवाज़, आवाज़ स्त्रीलिंग है। तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग जब होता है की में, तो बाद में एक स्त्रीलिंग शब्द आता है। अच्छा, अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वह क्या? वह ये कि अगर वाक्य के अंत में की का प्रयोग हुआ है तो आप निसंकोच बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, क्योंकि छोटी की मात्रा वाला की कभी भी वाक्य के अंत में नहीं आता। अगर वाक्य के अंत में आएगा तो हमेशा बड़ी ई की मात्रा वाला की, क्योंकि तब वह योजक शब्द नहीं होगा, तब वह
क्रिया शब्द का भूतकालिक रूप होगा। जैसे मैंने कल अपनी सहेली से बात की, ठीक है। तो ऐसे में जब ये अंत में आया है तो आप बड़ी की मात्रा वाला की ही इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। छोटी की मात्रा वाले की के लिए एक बात और ध्यान रखिए जो इन सब से अलग है, वह ये कि जो छोटी की मात्रा वाला की है वह कभी कभी और या अथवा इनकी जगह पर भी काम आता है। तुम्हें खाना खाना है कि नहीं, हम कह सकते थे तुम्हें खाना खाना है या नहीं, लेकिन हमने कहा तुम्हें खाना खाना है कि नहीं। तो ये जो छोटी की मात्रा वाला की है इसने या को प्रतिस्थापित किया है, या को रिप्लेस किया है। तुम्हें सेब चाहिए कि संतरा, सेब चाहिए या संतरा, सेब चाहिए कि संतरा, एक ही बात है छोटी की मात्रा वाले की से। तो इस तरह से छोटी की मात्रा वाले की का प्रयोग कहाँ होगा, बड़ी की मात्रा वाले की का प्रयोग कहाँ होगा, यह आपने इस वीडियो में जाना। और अब मैं आपको एक इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करती हुई एक स्क्रीन दे दूंगी, उसको देखकर आपको इनके बीच का फ़र्क और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर मन में कोई उलझन रहे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हम जवाब जरूर देंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।